नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मेरा नाम गरिमा भारती है और मेरे साथ मेरे सहयोगी ताज है। ताज, आज हम लोग नीट 2026 के बारे में बात करने जा रहे हैं, क्योंकि अभी अभी आपने लाइव सिटीज पर खबर देखी होगी कि नीट परीक्षा को एनटीए ने कैंसिल कर दिया है और सीबीआई की जांच इस मसले पर होगी। नीट का जो पूरा मसला है ताज, वो बहुत जोर पकड़ गया था। 3 मई को परीक्षा हुई थी, उस बीच उसके बाद क्या क्या हुआ और 12 मई को आज एग्जाम कैंसिल हो गया। आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए, नीट की परीक्षा 3 मई 2026 को पूरे देश भर में आयोजित की गई थी। लगभग 23 लाख छात्र इस परीक्षा में शामिल हुए थे और आज आप ही ब्रेकिंग ये दिए हैं कि नीट की परीक्षा जो है वो रद्द कर दी गई है, सीबीआई को सौंप दिया गया है। 23 लाख छात्र करे तो करे क्या अब। और इस बात की पुष्टि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी सवाल खड़े किए थे कल भी कि नीलामी हो रही है और नीट को सीधे उन्होंने सेंटर रखा था। आपको बता दें कि 3 मई को परीक्षा हुई थी। 6 से 7 मई को सोशल मीडिया के, आजकल सोशल मीडिया ही एक सहारा है लोगों के लिए। सोशल मीडिया पर घमासान छिड़ गया, बहस शुरू हो गई, पता चल गया जी, पता चल गया कि नीट की परीक्षा में धांधली हुई है, यानी कि पेपर लीक की खबरें आई। उसके बाद एक मॉक टेस्ट से 125 क्वेश्चन मैच हो गए। आप सोचिए, 125 क्वेश्चन हूबहू, जो यानी कि एक छोटी सी किताब, एक गेस्ट पेपर और उसमें वो पूरा जो दस्तावेज था वो सेम टू सेम नीट परीक्षा में आने वाले क्वेश्चन की तरह था। और अंदर की बात ये भी है कि लोग चर्चा कर रहे हैं कि उसकी कीमत जो है वो लाखों से शुरू हुई, लाखों से। और जब परीक्षा की डेट नजदीक आने लगी तो कहीं कहीं पर वो 30,000 रुपए में बिकने लगा। और एक समय पे जब परीक्षा के डेट से बहुत ज्यादा दिन पहले वो सेम मॉक टेस्ट का पेपर, गेस्ट पेपर जो है वो 5 लाख रुपए तक में लोग खरीद रहे थे और बेच भी रहे थे। पहले सीट की डील होती थी, अब क्वेश्चन पेपर की डील होती है कि आपको ऐसा, मतलब उसमें ये नहीं कहता यही क्वेश्चन आएंगे, उसको कहता है एग्जाम से पहले कुछ घंटे ये क्वेश्चन देख लीजिए, हो सकता है। सेटर सॉल्वर गैंग जो होते हैं, जो माफिया होते हैं इस परीक्षा में, वो कहते हैं ये क्वेश्चन देख के जाइए, उसको रटाते हैं और लाखों में डील होती है। बड़े गैंग है इसके बीच। अब तो सीबीआई जांच में खुलासा होगा और प्रेस रिलीज किया एनटीए ने और सीबीआई को इनपुट दिया, जिसके बाद आज 12 मई को देश भर में 22 लाख छात्रों के जो मेहनत है उस पर पानी फिर गया है। 10 मई के दिन एनटीए ने इसमें जांच शुरू की। प्रेस रिलीज के लिए उन्हें इनपुट दिया सेंट्रल एजेंसीज को कि इस तरह की शिकायतें मिल रही है। जाहिर सी बात है, जिसमें विपक्ष भी कूद पड़े, तमाम लोग एक ट्रेंड चला दे, तो फिर सरकार पे भी सवाल उठने लाजमी हो जाते हैं। फिर एनटीए ने आनन फानन में सीबीआई को और केंद्रीय एजेंसी को बता दिया कि देखिए क्या बात है, और आज आप देख ही रहे हैं। देखिए, बिहार के हालात ऐसे हैं कि बिहार की जो भी परीक्षाएं होती है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम, उनमें अभ्यर्थियों का हाल बेहाल है। लेकिन केंद्रीय लेवल पर, पूरे देश के लेवल पर जो परीक्षाएं होती है, हम बिहार की जिन परीक्षाओं की बात करते हैं वो तो ये है कि आप परीक्षा दीजिए, नौकरी पाइए। लेकिन ये है जी, पहले मैं खत्म करूं, लेकिन ये ऐसा है कि अभी छात्रों को पढ़ने के लिए भी इतनी सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। मतलब पहले वो तैयारी करें इन एग्जाम्स को पास करने के लिए, फिर वो पूरा समय पढ़ें, फिर आगे चल के जब वो अलग अलग एग्जाम्स के लिए फिर फॉर्म भरे या फिर डॉक्टर बने, जो भी बने, उसमें अलग से मेहनत करें। मतलब ये कितना पूरा लंबा प्रोसेस है और इसमें अगर बार बार धांधली होगी तो फिर वही बात आ जाती है कि विद्यार्थियों का समय जा रहा है। बिल्कुल, आप इस बारे में हम पुष्टि कर दें कि लाखों में इसकी कोचिंग की फीस होती है। छात्र बिहार से बाहर जाके कोटा, बड़े बड़े हैदराबाद, बड़े बड़े बेंगलुरु के सेंटर्स में, पटना के टॉप कोचिंग जिसकी लाखों की फीस होती है, रहना, खाना और रहना, मेरे हिसाब से 6 से 7 लाख एक नीट के बच्चों ऑन एवरेज खर्च होते हैं। तो आज उनके कहीं ना कहीं माता पिता भी टेंशन में होंगे कि इतने दिन से हम रखे अपने छात्रों को, बच्चों को, और इस तरह से नीट की 1 सेकंड नहीं लगा पेपर कैंसिल करने में। आप समझ सकते हैं, पूरे देश भर में परीक्षा हुई। और सबसे हम जो आपसे ये कहना चाह रहे हैं कि एनटीए 2024 में भी बोला था हम रिफॉर्म्स करने जा रहे हैं जी। कौन सी ऐसी आपने रिफॉर्म्स कर दी? आज देखिए, एक्सपोज खुद हो गया। और ये कोई एक पहला मामला नहीं है। 2015 से ये सब चल रहा है, 21 में भी हुआ, 24 में भी हुआ और अब फिर से 26 में भी हो गया है। इन सब पर भी हम लोग चर्चा करेंगे ताज, लेकिन एक जरूरी जानकारी हमारे दर्शकों को दे देते हैं कि आज एनटीए ने जो घोषणा की है परीक्षा रद्द करने की, उसके की पॉइंट्स क्या क्या हैं। क्या आपको फिर से फॉर्म भरना पड़ेगा, क्या फिर से पैसे लगेंगे, क्या फिर से कोई डॉक्यूमेंट्स जमा करना पड़ेगा? तो एक बार हम आपको एनटीए के द्वारा किया गया वो ट्वीट दिखा रहे हैं स्क्रीन पर और उसके की पॉइंट्स जो है वो हम आपको बता रहे हैं कि फिर से परीक्षा का ऐलान हुआ है। परीक्षा नए तारीखों पर दोबारा
आयोजित की जाएगी। निर्णय का आधार केंद्रीय एजेंसियों के इनपुट को बताया गया है। कानून परिवर्तन एजेंसियों की जांच रिपोर्ट और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। इसके अलावा सीबीआई जांच की बात कही गई है। सीबीआई जांच एनटीए करवाएगा और इस पूरी घटना की जो विस्तृत जानकारी है वो सामने रखी जाएगी कि कौन से गैंग का इसमें इन्वॉल्वमेंट था, मॉक पेपर कहां से आया, सेम टू सेम क्वेश्चन कैसे हो गया, इंटरनल लोग कौन से जुड़े हुए थे। तो सीबीआई जब जांच करेगी तो ये सब मैटर जो है वो खुलकर सामने आएगा। इसके अलावा हम रजिस्ट्रेशन की बात कर रहे थे कि क्या अभ्यर्थियों को या फिर जो भी परीक्षार्थी हैं उनको फिर से रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। तो पुराने रजिस्ट्रेशन डेटा पर ही काम होगा, यानी कि नए रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं होगी। पुराना रजिस्ट्रेशन डेटा, उम्मीदवारी और चुने गए परीक्षा केंद्र अगली परीक्षा के लिए मान्य होंगे, यानी कि सब कुछ सेम ही रहने वाला है। कोई भी एक्स्ट्रा जो एग्जामिनेशन चार्जेस है, अतिरिक्त परीक्षा शुल्क, वो नहीं लगेगा। फीस वापसी की भी बात कही जा रही है। ताज, पहले जमा किए गए सभी शुल्क उम्मीदवारों को वापस कर दिए जाएंगे और फिर से परीक्षा का जो खर्च है वो एनटीए खुद ही उठाने वाला है। एनटीए अपने अतिरिक्त संसाधनों से फिर से परीक्षा आयोजित करेगा। नए एडमिट कार्ड की हम बात कर लें तो नए एडमिट कार्ड जारी किए जाएंगे, क्योंकि उसमें जो शेड्यूल है वो रीशेड्यूल किया जाएगा। डेट और टाइम, डेट तो बदलना ही है, टाइम भी बदलेगा। और इसके अलावा उम्मीदवारों और अभिभावकों के लिए सलाह भी दी है एनटीए ने। उन्होंने कहा है कि आप आधिकारिक वेबसाइट को समय समय पर चेक करते रहें। ट्विटर हैंडल्स भी चेक कर सकते हैं क्योंकि सारा नोटिफिकेशन वहीं पे आता है। इसके अलावा नीट ने एक हेल्पलाइन नंबर भी जारी की है। हेल्पलाइन नंबर है 01140759000। इसके अलावा एक और नंबर है 01162227700। तो ये एनटीए ने जो ऑफिशियल अपडेट दिया है उसकी जानकारी हमने आपको दे दी। अब बात करते हैं इसके इतिहास पर, क्योंकि हम बार बार चर्चा कर रहे थे कि ये कोई पहली बार नहीं है, ये कोई नया नहीं हुआ है कि छात्र परेशान हुए हैं। तो कब से हमने डेट्स के बारे में बात की, साल के बारे में बात की, तो क्या क्या हुआ था ताज? सबसे पहले हम चर्चा करते हैं अपने दर्शकों के साथ कि देखिए, नीट से पहले हर एक स्टेट अपना अपना एग्जाम लेता था, तो इतने बड़े स्तर पर धांधली नहीं होते थे। यानी कि कोई हुआ स्टेट के ही बच्चे अफेक्टेड हुए, यानी एम्स अपनी परीक्षा लेती थी। एम्स, एआईपीएमटी हुआ, प्री मेडिकल टेस्ट हुए, यूपी सीपीएमटी हुए या स्टेट मेडिकल एंट्रेंस, स्टेट मेडिकल को खुद रिस्पॉन्सिबल थे वो लेने के लिए। लेकिन 2013 में नीट आया, ठीक ना। उसके बाद से 16 से नीट ही कई स्टेट ने विरोध किया कि हम अपना मेडिकल एग्जाम खुद लेंगे, तो कई स्टेट ने। लेकिन सबसे पहले हम बता दें कि 2015 में 3 मई को ही एग्जाम हुए थे। 2015 में 3 मई को एग्जाम हुए थे और देश भर में सबसे पहली बार एक्सपोज हुआ था वो ऑल इंडिया प्री मेडिकल टेस्ट, वो एक्सपोज हुए थे। सुप्रीम कोर्ट ने पूरी की पूरी परीक्षा रद्द कर दी थी। 6 लाख बच्चे दोबारा एग्जाम दिए थे और उसके बाद जुलाई में उसका एग्जाम हुआ था, जुलाई 2015 में। और देश भर में सबसे पहले मेडिकल एंट्रेंस एक्सपोज उसी दिन हुआ था जब सुप्रीम कोर्ट ये मामला पहुंचा था। दूसरा, 2021 में नीट एग्जाम को रद्द करने की मांग की गई थी। पेपर लीक और चीटिंग यानी कि की शिकायतें मिली थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने यह तर्क दिया कि चंद एफआईआर हुए हैं, पूरी की पूरी परीक्षा को इससे प्रभावित नहीं की जा सकती है। इस आधार पर 2021 की परीक्षा में कोई नो एग्जाम नहीं हुए। लेकिन उसी के 3 साल बाद नीट 2024 में 3 साल बाद 2024 में नीट, देखिए एनटीए किस कदर फंस गई है उसका हम खुलासा कर दे। एनटीए बोला कि हम अब रिफॉर्म करने जा रहे हैं। उसके बाद मामला सुप्रीम कोर्ट गया। सुप्रीम कोर्ट में इस बात की, बिल्कुल देखिए उस टाइम तो हैशटैग री नीट एग्जाम का ट्रेंड चला था। तमाम कोचिंग संस्थान के जो फाउंडर्स थे, डायरेक्टर्स थे, सारे लोग दिल्ली दौरा पे, एनटीए ऑफिस के बाहर, तो सुप्रीम कोर्ट के बाहर बड़े बड़े वकीलों से संपर्क किए जा रहे थे। तो 2024 में भी एनटीए एक्सेप्ट किया, सीबीआई जांच हुई। लेकिन ग्रेस मार्क्स का भी कोई ग्रेस मार्क्स का ये बड़ा लफड़ा था उस टाइम में। ग्रेस मार्क्स में 1563 बच्चे को ग्रेस मार्क्स, और 720 में 720 तो कहिए कि एक लाइन से एकदम बराबर था। मतलब 720 आ कैसे सकते हैं भाई, लगातार एक छात्रों को। और ग्रेस मार्क्स का कहीं से सवाल नहीं होते, डीजी को हटाया गया था, एनटीए के डीजी को हटाया गया था। और 23 जुलाई 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि पेपर लीक कुछ ही सेंटर्स में हुए थे, ग्रेस मार्क्स को हम देखेंगे। और फाइनली ग्रेस मार्क्स में हटाया गया, 1563 बच्चों को री एग्जाम देने के लिए कहा गया। तो नीट का एग्जाम एनटीए जो आयोजित ऑर्गेनाइज करवा रही है, एनटीए अपने में कोई रिफॉर्म नहीं लाया। इस आधार पे हम कह सकते 23 लाख बच्चों के साथ आज जो हुआ उनके अभिभावकों के साथ, तो एनटीए सवालों के घेरे में आखिर कौन सा आपने रिफॉर्म किया है। और
अब तो हर एक स्टेट वो बोलेंगे कि बढ़िया था, हम अपना ही ले रहे थे। स्टेट तो ये तर्क देंगे ना कि भाई हम मजबूत थे अपना। और एनटीए का ये कहना कि कुछ ही इलाकों में पेपर लीक हुआ है, लेकिन अगर आप जॉइंट परीक्षा ले रहे हैं, कुछ इलाकों में हो या बहुत सारे इलाकों में हो, फर्क तो पूरी आबादी को पड़ रहा है। बहुत बड़ी प्रोटेस्ट हुई थी 2024 में, आप देखे होंगे। 23 लाख बच्चों को शुरुआत कहां से हुआ? राजस्थान में ये मामला उठा जी, एसओजी को इनपुट दिया गया, उसके बाद फिर जांच हुई, 13-14 लोग शायद हिरासत में भी लिए गए, उसके बाद ये पूरी जांच की जो प्रक्रिया है वो शुरू हुई। तो क्या ऐसा हुआ है कि केवल राजस्थान के स्टूडेंट्स प्रभावित हुए? नहीं, पूरे देश, तो पूरे देश के प्रभावित हुए। और बिहार के, खास करके बिहार के लोग जमीनें बेच के कोटा कहां पढ़ाने खुद के बच्चों को भेजते हैं। जो बच्चे बिहार में सरकारी नौकरी का सपना नहीं देखते, यानी कि आईएएस, आईपीएस, एसडीओ, एसडीएम नहीं बनना चाहते, वो डॉक्टर या इंजीनियर बनना चाहते हैं। और कोटा की आधी इकोनॉमी हमको लगता है कि बिहार के बच्चों से ही चलती है। और पटना में भी कम बड़े इंस्टीट्यूट्स नहीं है जो मेडिकल और इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं, लेकिन उसके पीछे जिन अभ्यर्थियों, जो भी छात्र हैं, उनके माँ बाप की जो मेहनत लगती है उसका कोई हिसाब नहीं। सबसे पहले तो ये सॉल्वर गैंग माफिया जो है उस पर रोक कब लगेगी? बिल्कुल, उनके लिए कौन नियम आप ला रहे हैं ये तो बताइए। ऐसे में तो लाखों में बोली। एनटीए को जरूरत है कि वो स्टडी करे पुराने पैटर्न को। जब आपने कहा कि 2013 से पहले स्टेट एग्जाम लेता था, एम्स अपनी परीक्षा लेती थी, धांधली इस लेवल पर नहीं होती थी कि क्वेश्चन पेपर को पूरी तरीके से किसी किताब में छाप दिया जाए। एक लाइन हम आपको कोट करना चाहेंगे, इसी तरह गेट के एग्जाम होते हैं, गेट के एग्जाम में भी धांधली हुई, लेकिन जितने भी आईआईटीज हैं उसको कंडक्ट करने के लिए दिया जाता है, आईआईटी ये आईआईटी वो आईआईटी, तो हर एक एम्स चाहे तो आप अपना कंडक्ट करने लगे। बिल्कुल, फिर तो ये तो सवालों के घेरे में। एनटीए को फिर किस बात? सीबीएसई से हटा के एनटीए को दिया गया है, सीबीएसई को हटाया, एनटीए को लाया, फिर भी देखिए कि क्या हो रहा है। और हम शायद खुश हो जाते हैं ये सुनकर कि अब सीबीआई का इंटरफेरेंस हो गया है, सीबीआई जांच करेगी, लेकिन हमें और आपको अच्छे से पता है कि जब जांच शुरू होती है तो वक्त कितना लंबा लगता है। बहुत लंबा वक्त लगेगा ये जानने में कि आखिरकार इसके पीछे कौन लोग थे। और सबसे बड़ी बात ये कि परीक्षा का जो पेपर आने वाला है वो किसी गेस्ट पेपर में छप के कैसे बढ़ सकता है भैया? पहले उसकी कीमत आपने 5 लाख रुपए रख दी, फिर वो 30,000 रुपए में बिकने लगा जैसे जैसे समय नजदीक आने लगा। टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप, क्या इतनी सस्ती हो गई है? नीट का जो पेपर है क्या इतना सस्ता हो गया है? क्या सालों साल जो स्टूडेंट्स मेहनत कर रहे हैं उन सबके लिए एनटीए क्या सोचेगी नहीं? एनटीए को जरूरत है कि इस पूरे मामले पर स्टडी करे। सीबीआई तो जांच करेगी ही, लेकिन पुराने परीक्षा पैटर्न्स, जब एकदम फ्री फेयर परीक्षा होती थी, किसी तरह की धांधली नहीं होती थी, उन केसेस को स्टडी करना चाहिए एनटीए को, और देखना चाहिए कि स्टूडेंट्स के समय को कैसे बचाया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि बहुत जग हसाई होती है, बहुत बदनामी होती है जब पता चलता है कि आप इतनी सिक्योर्ड परीक्षा कराते हैं और उसका पेपर कोई बाहर बेच रहा है 5 लाख रुपए में, 30,000 रुपए में। तो ये स्टूडेंट्स के भविष्य के साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। और आने वाले वक्त में, हालांकि एनटीए ने अभी भी कहा है कि हमने नियमों को बदलने की कोशिश की है, हम कायदे कानून बदल रहे हैं, जांच एजेंसियों ने जो इनपुट दिया है, तो केवल कायदे और कानून बदलने से नहीं होगा, एक्शन चाहिए, एकदम स्ट्रिक्ट एक्शन की समय आने पर इस तरह की जो घटनाएं हैं वो ना हो। स्टूडेंट्स परीक्षा देकर एकदम रिलैक्स हो जाए कि अब तो बस रिजल्ट ही आएगा, कोई खबर नहीं आएगी कि पेपर लीक हो गया, कोई धांधली हो गई। तो आगे ताज इस मसले पर हम चर्चा करते रहेंगे, देखते हैं क्या इनपुट आता है, सीबीआई कितना वक्त लगाती है, और सबसे बड़ी बात कि अब छात्रों को इंतजार है कि नई परीक्षा की जो तारीख है वो कब आने वाली है। तमाम अपडेट्स के लिए आप लाइव सिटीज के साथ बने रहें। अगर इस वीडियो को आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, आप हमें ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।